Today we start 28th lesson and name of this lesson is phrases to avoid in conversation। तो इस लेसन में हम इसका जो टॉपिक है उसका मीनिंग ये है कि आपको बात करते समय दूसरे लोगों के साथ किन फ्रेजेस को बोलना नहीं चाहिए, किन सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन शब्दों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि कन्वर्सेशन इज अ सोशल स्किल। तो जब भी हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से बात करनी है कन्वर्सेशन में, वो आपका एक सोशल स्किल कहलाता है। गुड कन्वर्सेशन के लिए आपको कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए ताकि अगले वाला जो पर्सन है वो आपसे अट्रैक्ट हो पाए या उसे बुरा ना लगे, ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। तो सक्सेसफुल कन्वर्सेशन ब्रिंग्स टू पीपल क्लोजर। अगर आप दूसरों से अच्छी तरह से बिहेव से बात करते हैं तो आपके रिलेशन क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, लोग आपसे बार बार बात करना चाहते हैं। वी शुड यूज दोज फ्रेजेज दैट डिलाइट अदर्स। तो हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले। एंड अवॉइड दोज फ्रेजेज दैट इरिटेट देम। और उन लफ्ज़ों का, उन सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनसे उनको बुरा लगे। लर्न द फ्रेजेज दैट वी शुड अवॉइड इन आवर कन्वर्सेशन। तो डिफरेंट फ्रेजेज थी, लफ्ज़ थे जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, वो आज हम सीखेंगे और उनके पीछे क्या कारण है, हमें उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी हम इस लेसन में सीखेंगे। हमें उनकी जगह पे कौन से शब्द बोलने चाहिए, किन सेंटेंस का इस्तेमाल करें ताकि हमारी ये जो बात है और भी ज़्यादा अच्छी हो सके दूसरे लोगों के साथ, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके लिए हमें हर बॉक्स दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। तो पहला जो लिखा है, व्हाट नॉट टू से अबाउट समवन अपीयरेंस, कि जब भी आपको कोई दिखाई देता है तो आपको किन शब्दों का इस्तेमाल, किन फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है, वो फर्स्ट में दिया हुआ है। कि जब भी आपकी मुलाकात किसी से हो तो आपको क्या कहना है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट कहा है डोंट से, कि आपको ये नहीं बोलना है। क्या? यू लुक टायर्ड, कि आप थके हुए हैं। ये आपको कभी भी जब भी आप किसी के साथ मिलें तो ये आपको सेंटेंस नहीं बोलना है। आप क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि ऐसा अगर आप बोलोगे तो जो अगला पर्सन है उसे क्या लगेगा कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रहा हूँ। तो इसकी जगह आपको कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए वो हम सीखेंगे। तो इसकी जगह अगर आपको कोई पर्सन दिख रहा है जो आपको दिखाई दिया सामने, और वो आपको लग रहा है कि अच्छे मूड में नहीं है, तो आप उसे ऐसा ना बोलिए यू लुक टायर्ड। इसकी जगह आप क्या पूछिए उसको, जैसे जहाँ पे सी पार्ट बोला है, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। अगर आप उससे इस तरह से पूछोगे तो अगर उसकी सैडनेस की कोई वजह होगी तो वो बता देगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर वो ठीक होगा तो वो बता देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है यू लुक टायर्ड, इसका एक नेगेटिव फीलिंग आती है। इसके जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए, क्या सब कुछ ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके। जब भी आप किसी के साथ मिलें, अगर आप उसको देख के ऐसा लगे कि इसका मूड आज ठीक नहीं है या कुछ और तरह से दिख रहा है, तो आप उससे पहले इस तरह से इंटरेक्ट करें, इस तरह से बात को शुरू करें। सेकंड है कि आपको ये नहीं बोलना है वाओ यू हैव लॉस्ट ए टर्न ऑफ वेट। जैसे टर्न ऑफ वेट, कि कोई आदमी आपको मिले और उसका वेट पहले से मुकाबले में वो अब पतला हो चुका हो, तो आपको उससे इस तरह से बात नहीं करनी है। जी आपको नहीं कहना है कि देखो आपने कितना टर्न ऑफ वेट लूज़ कर दिया है, कम कर लिया है। तो टर्न ऑफ वेट बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से आप उसको ना बोलें। अब क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि जब भी आप इस तरह से बोलोगे, जिसने अभी रिसेंटली जिसका वजन कम हुआ है, तो इट माइट गिव द इम्प्रेशन दैट शी यूज टू लुक अनअट्रैक्टिव। जब आप इस तरह से बोलोगे तो इट मीन कि वो पहले जिस वेट में था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो इसका ये फीलिंग जाएगी कि मैं जो पहले जो मेरी बॉडी थी वो बिल्कुल ही सुंदर नहीं थी। या फिर उसको ऐसा भी लग सकता है कि मैं बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए, तो यू लुक, जब भी आप दूसरे के पर्सन के साथ मिलें जिसका वजन पहले के मुकाबले में बहुत पतला हो चुका हो, तो आप उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए यू हैव लॉस्ट ए टर्न ऑफ वेट, बल्कि आपको इसकी जगह ये कहना चाहिए
यू लुक फैंटास्टिक, कि अब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं। इससे क्या फीलिंग आएगी, अगले वाले पर्सन में अभी ये फीलिंग आती है कि पहले के मुकाबले में वो अब अट्रैक्टिव हो चुका है, ज़्यादा सुंदर हुआ है। तो इस शब्द का ना इस्तेमाल करके सेंटेंस का इसकी जगह आपने बोलना है यू लुक फैंटास्टिक। थर्ड है, लिखा है डोंट से, ये आपको नहीं बोलना है यू लुक गुड फॉर योर एज, कि जो आपकी उम्र है उसके लिए हिसाब से आप बिल्कुल ठीक हैं, ये आपको नहीं कहना है। क्योंकि जब ये आप कहोगे तो इसका मीनिंग क्या बनता है, यू लुक ग्रेट कंपेयर टू अदर ओल्ड पीपल, कि आप उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, दूसरे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। इसकी जगह आपको क्या कहना होता है, यू लुक ग्रेट, कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन हो। जब भी आपको वो ठीक लग रहे हैं, या आपको ठीक लग रहा है कि इसकी हेल्दी वे जो है ठीक है हेल्थ, और ऐसे भी गुड लुकिंग में है, तो उसको क्या बोलना है आपने, यू लुक ग्रेट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से ठीक लग रहे हो। इसकी जगह आपको ये कहना है यू लुक ग्रेट, कि आप ठीक लग रहे हो। अब सेकंड टाइम किस तरह की फ्रेजेस हैं कि व्हाट नॉट टू से इन स्कूल, क्या अगर आप घर में हों या स्कूल में हों तब आपको किन बातों का इस्तेमाल नहीं करना है वो पढ़ते हैं। जैसे फोर्थ में कहा है डोंट से, कि आप ये कभी मत बोलिए दैट्स नॉट माई जॉब, कि ये मेरा काम नहीं है। जब भी आप स्कूल में हैं या आप कहीं होम में घर में हैं अपने, तो इस तरह से मत बोलिए दैट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। क्यों नहीं कहना है, क्योंकि अगर आपका कोई टीचर या पेरेंट्स अगर आपको कोई काम करने के लिए बोलेंगे तो वो अगर आपका ही काम होगा तभी आपको कहेंगे, या आप उस काम को कर पाएंगे, कर सकते होंगे, तभी वो आपको कहा जाएगा कि इस काम को कीजिए। अगर आप इस तरह से बोल दोगे दैट्स नॉट माई जॉब, कि मेरा ये काम नहीं है, तो ये अच्छी कन्वर्सेशन में या अच्छा स्किल नहीं है। तो इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए कि आई एम नॉट श्योर दैट शुड बी माई प्रायोरिटी राइट नाउ, कि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे ये काम अभी करना चाहिए या इसी समय ये करना चाहिए। अगर आप इस तरह से बोल दोगे तो वह वो जो नेक्स्ट पर्सन जिसने आपको कहा होगा वो बोल देगा कि आप इसको चाहे बाद में कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह कि मेरा ये काम नहीं, इसकी जगह आपको कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए कि आई एम नॉट श्योर दैट, मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे काम अभी करना चाहिए था, ये काम मैं नहीं करना चाहिए था अभी, तो बाद में कर दे बोला जा सकता है बाद में उसको। तो डायरेक्ट आप कह दें कि ये मेरा काम नहीं है, तो इसकी बजाय आप ये बोल सकते हैं इस काम को मैं बाद में कर दूंगा, तो ये आपकी गुड सेंटेंस रहेगा। फिफ्थ में है कि डोंट से, कि आप कभी भी इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा दिस माइंड साउंड स्टूपिड वर्ड, कि ये जो आपको आवाज़ दिख रही है ये बड़ी स्टूपिड है, अच्छी नहीं है। तो इस तरह से जब आप बोलोगे तो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो क्या सोचता है कि जो आपने आइडिया, जिस आपने के दिमाग के मुताबिक जो आपका जो भी चीज़ अगर आपने सुनी है या जो भी आप देख रहे हो, तो उसके लिए आपके जो आपके मुताबिक वो क्या है, ठीक नहीं है, तभी आपने इस तरह से आप बोलोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सुने या देख रहे हैं तो अगर आप इस तरह से बताओगे ये स्टूपिड वर्क है, तो क्या हो जाएगा कि आपके लिए जो वर्किंग कर रहा है नेक्स्ट पर्सन वो बिल्कुल फीलिंग्स आपकी ठीक नहीं है उसके लिए। तो इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए कि मेरे सजेशन के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए, डायरेक्ट आप उसको इग्नोर ना कर दीजिए या बिल्कुल ही उसके खिलाफ ना बोल दीजिए। इसकी जगह पे आपको ये कहना चाहिए कि माय सजेशन इज़ दैट, कि मेरे मुताबिक या मेरे दिमाग के मुताबिक ये ऐसा होना चाहिए था, या इस तरह से आप कर दोगे तो ठीक है। तो आप वहाँ पे सजेशन के ये वर्ड इस्तेमाल करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप उसको इग्नोर कर दें या उसको गलत बोल दें, उसके जगह पे आपको ये कहना चाहिए मेरे मुताबिक ऐसा लग रहा है मुझे, कि आपको बेटर करना चाहिए या इसमें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो डोंट से सिक्स्थ में आया आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपके साथ बात करने के लिए। कि जब भी कोई आगे पर्सन हो स्कूल में या होम में या कहीं पे भी, जब कोई अगर आपसे बोले तो आप डायरेक्ट उसको ये ना बोल दीजिए कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने पे आपका ये जो है बिहेवियर किस तरह से दिखता है, र्यूड बिहेवियर दिखता है, आकड़ वाला दिखता है, ठीक है। तो इसकी जगह आपको क्या कहना चाहिए, अगर आप बिज़ी हैं तो आपको ये कहना चाहिए आई एम जस्ट फिनिशिंग समथिंग अप राइट नाउ, कैन आई कम बाय व्हेन आई एम डन,
कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगना है किसी काम को ख़त्म करने के लिए, मैं वापस आता हूँ उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो अगले वाला पर्सन भी ये समझ जाएगा कि ये अभी बिज़ी है, तो जब ये इसका काम हो जाएगा फिर ये आ जाएगा बात करने के लिए। तो अगर आप बिज़ी हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, तो पहले बता दीजिए कि मैं किसी काम में अभी व्यस्त हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अगले की फीलिंग भी से हर्ट नहीं होती हैं। तो 28th लेसन में डिफरेंट जो फ्रेजेस थे, अलग अलग शब्द थे जिससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अगले को वाले पर्सन को भी अच्छा महसूस हो। इसके लिए हमें डिफरेंट कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं वो आज हमने सीखे हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा।